श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 7 मार्च 2023 को है पूर्णिमा। पूर्णिमा के साथ में इसी दिन है होलिका दहन। बहुत ही विशेष दिन है क्योंकि इस दिन होलिका दहन भी है, साथ ही में पूर्णिमा का दिन भी है, इसलिए इस दिन का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हम आपको पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले कुछ ऐसे विशेष उपाय इस वीडियो में बताने वाले हैं, जिन उपायों को अगर आप लोग कर लेते हैं तो इससे आपके जीवन में आपको कई सारे फलों की प्राप्ति हो जाएगी, आपके जीवन की कई मनोकामनाएं आपकी पूर्ण होंगी। साथ ही में जो दुख और समस्या आपके जीवन में चल रही है, अगर आपने मन और विश्वास से इन उपायों को किया तो आपकी वह समस्या भी बहुत ही जल्द दूर हो जाएंगी। तो आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं आपको पूर्णिमा के दिन कौन से ऐसे छोटे छोटे और बड़े बड़े विशेष उपाय करने चाहिए जिनसे आपकी बहुत सारी दुख और समस्याएं दूर हो जाएंगी। सबसे पहली बात दोस्तों, आप लोग कोशिश करें कि पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल सुबह सुबह शिव जी पर 1 लोटा जल ज़रूर चढ़ाएं। 1 लोटा जल चढ़ाने के बाद फिर आपको उपाय करना है। उपाय में क्या करना है, इस दिन दोस्तों चावल चढ़ाने का विशेष महत्व होता है, तो इसीलिए आप अपने घर से 108 चावल के दाने गिन ले। मतलब जो 108 आपके घर में जो चावल के दाने होंगे, बिल्कुल 108 चावल के दाने गिन ले। एक भी दाना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, वरना उपाय काम नहीं करेगा। तो 108 चावल के दाने आप लोग गिन ले। चावल के दानों को गिनकर आपको भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचना है। प्रातःकाल सुबह सुबह शिव जी पर आपने जल चढ़ा दिया, पूजन अर्चना कर ली। उसके बाद आपको करना क्या है कि यह 108 चावल के दाने एक एक करके भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए आपको समर्पित करते जाना है। देखिए, एक एक चावल का दाना जब आप लोग पूर्णिमा के दिन समर्पित करेंगे तो इससे आपको विशेष फल की प्राप्ति होगी। भगवान बोले तो आपसे प्रसन्न होंगे। एक साथ भी कर सकते हैं, पर आपको अगर ज़्यादा फल चाहिए, जल्दी आपकी मनोकामना को पूर्ण करवाना है, तो मन से और विश्वास से एक एक चावल का दाना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर शिवलिंग के ऊपर समर्पित करो और भगवान से हाथ जोड़कर जो भी आपकी मनोकामना हो वो भगवान से आप बोल दो। निश्चित ही आपकी जो भी मनोकामना होगी वो बहुत जल्द पूर्ण हो जाएगी, है ना। उसके बाद में दोस्तों चलिए हम बात करते हैं अब पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले अगले उपाय के बारे में। तो दोस्तों आपको करना क्या है इस उपाय में, यह उपाय आप अपनी मनोकामना पूर्ति या किसी भी प्रकार के दुख और समस्या के लिए कर सकते हैं। इस उपाय में आपको चाहिए पड़ेगा 5 बेलपत्री, ठीक है। 5 बेलपत्री आपको चाहिए पड़ेगी, 1 सफ़ेद फूल चाहिए पड़ेगा और 1 लोटा जल चाहिए पड़ेगा। यह तीनों चीज़ें तैयार करके आप पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल सुबह सुबह शिव जी के मंदिर पहुँच जाओ। शिव जी के मंदिर पहुँच सबसे पहले आप लोग अपनी 5 बेलपत्र को एक साथ जमा लो। एक साथ जमाने के बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर इन 5 बेलपत्री को भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दो, ठीक है। आपने समर्पित कर दिया। अब इन्हीं 5 बेलपत्र के ऊपर आप जो अपने साथ सफ़ेद फूल लेकर आए हैं, वह सफ़ेद फूल आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर इन्हीं 5 बेलपत्र के ऊपर समर्पित कर देना है, ठीक है। समर्पित करने के बाद जो आप 1 लोटा जल अपने साथ लेकर आए हैं, इस 1 लोटे जल को आपको इसी सफ़ेद फूल, इसी 5 बेलपत्र के ऊपर धीरे धीरे करके एक धारा से समर्पित करना है, ठीक है। समर्पित करके आपको करना है थोड़ा सा जल भगवान शिव जी की जलाधारी से झिलकर अपने साथ में रख लेना है भगवान के आशीर्वाद के रूप में, और भगवान से हाथ जोड़कर विनती करना है। जिस भी कामना के लिए आप ये उपाय कर रहे होंगे, अपनी वह कामना भगवान शिव जी से बोल देना है ना। उसके बाद दोस्तों पूर्णिमा के दिन आपको भगवान शिव जी के मंदिर में शाम के समय दीपक ज़रूर लगाना है, ठीक है। भगवान प्रसन्न होते हैं, तो पूर्णिमा के दिन आपको शाम के समय दीपक ज़रूर लगाना है। उसके बाद में दोस्तों अगले उपाय की अगर हम लोग बात करें तो ये बहुत ही विशेष उपाय है, और इस उपाय को करने से आपकी जो भी मनचाही मनोकामना होगी वो इस पूर्णिमा पर आप कर रहे हो तो अगली पूर्णिमा तक हो सकता है कि आपकी वह मनोकामना पूर्ण हो जाए। तो इस उपाय में आपको ज़रूरत पड़ेगी बेलपत्री की। बेलपत्री कितनी चाहिए? बेलपत्री चाहिए 11 चाहिए, या तो 21 चाहिए, या 51 चाहिए, या 108 चाहिए, या इससे ज़्यादा भी आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। पर इन्हीं मतलब नंबरों के क्रम में आप लोग बेलपत्री लें, ठीक है। या तो 11 ले लें, या तो 21 ले लें, या 51 या 108 ले लें, ठीक है। 11 सबको आसानी से मिल जाए तो 11 बेलपत्र आप ले लें, है ना। नहीं मिलती बेलपत्र सब कुछ करने के बाद तो शिव जी के मंदिर से ही, शिव जी की शिवलिंग के ऊपर से ही 11 बेलपत्र उठाकर उन्हें धोकर उपाय में उपयोग कर लेना, ठीक है। तो करना क्या है, आपको 11 बेलपत्र आपने अपने पास रख ली। अब इन 11 बेलपत्र को आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग के पास में बैठ जाना है। पहले अपनी पूजन अर्चना कर लेना, 1 लोटा जल, फूल, बेलपत्र जो चढ़ा रहे हो वो चढ़ा दो। उसके बाद आपको इस उपाय करना है। अपनी 11 बेलपत्र अपने हथेली में रखो। हथेली में रखने के बाद एक एक बेलपत्री को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दो, ठीक है। पर इन 11 बेलपत्र में से जो 11वीं बेलपत्र जब आप चढ़ाने वाले होगे, 10 बेलपत्र आपने चढ़ा दी एक एक करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर, पर जब 11वीं बेलपत्र चढ़ाओगे तो इस 11वीं बेलपत्र की बीच वाली बड़ी पत्ती पर या तो आप पीला चंदन लगाओ, या तो मतलब शहद लगाओ, या तो एक चावल का दाना रखो बीच वाली बड़ी पत्ती पर, और इस आखिरी वाली 11वीं पत्ती पर जो है आपको अपनी मनोकामना करते हुए कुछ ना कुछ अबीर गुलाल लगाकर जो है मतलब चंदन लगाकर इसे शिवलिंग के ऊपर मनोकामना को करते हुए समर्पित कर देना है, ठीक है। 21 ले रहे हो तो 20 बेलपत्र ऐसे ही समर्पित कर दो, और 21वीं जो बेलपत्र होगी वह अपनी मनोकामना के साथ में आप समर्पित करो, ठीक है। 50 में भी ऐसे ही 50 51वीं जो बेलपत्र होगी वह आपको अपनी मनोकामना के साथ में समर्पित करना है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आप लोग इन बेलपत्रों को पूर्णिमा के दिन समर्पित करते हो तो आपको इसका विशेष फल देखने को यहाँ पर मिल सकता है ना।
चलिए दोस्तों, अब हम आप लोगों को बताते हैं कि अगर आप लोग शिव जी के ऊपर पूर्णिमा के दिन दूध, दही, घी, शहद अगर समर्पित करते हो, शक्कर वगैरह समर्पित करते हो, तो इससे आपको क्या क्या फल मिलता है। सबसे पहली बात दोस्तों, अगर आप लोग पूर्णिमा के दिन भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर दूध समर्पित करते हो तो दूध को समर्पित करने से आपके घर में संतान की वृद्धि होती है। जिनको संतान नहीं हो रही है, जिनको संतान की दिक्कत है, तो भाई वो लोग क्या करें, पूर्णिमा के दिन या किसी भी दिन आप लोग भगवान शिव जी पर दूध समर्पित करें। दूध से संतान की प्राप्ति होती है, वृद्धि होती है। उसके बाद में दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में प्रेम बढ़े, लड़ाई बहुत होती है, आपके घर में प्रेम नहीं है, तो उस स्थान पर आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर दही समर्पित करना चाहिए। ठीक है, दही लेकर जाओ और दही समर्पित करो, या आप बिल्कुल अलग अलग समर्पित कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है इसके बाद आपको और कोई चीज़ समर्पित करने की ज़रूरत है। ठीक है, ये अलग अलग चीज़ों को चढ़ाने से अलग अलग महत्व है, तो दही को समर्पित करने से आपके घर में प्रेम बढ़ता है। उसके बाद में दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में बहुत सारी रोग और बीमारी है, उनसे आप छुटकारा पाना चाहते हैं, तो भाई उस स्थान पर आपको पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल सुबह सुबह भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर घी समर्पित करना चाहिए। घी कौन सा, बाजार वाला बिल्कुल नहीं, नकली बिल्कुल नहीं, शुद्ध देसी गाय का घी आपको समर्पित करना चाहिए। इससे आपके घर में कभी कोई रोग बीमारी प्रवेश नहीं करता है। पहले से है तो भाई वो धीरे धीरे करके ठीक हो जाता है। उसके बाद में दोस्तों, अगर हम बात करें शहद की, अगर आप लोग भगवान शिव जी पर शहद समर्पित करते हैं तो शहद को समर्पित करने से क्या होगा दोस्तों, आप लोगों के घर में जो धन संपदा होगी, वो धन संपदा में आपको जो है मतलब वृद्धि मिलेगी। आपको के घर में अगर पैसों की कमी होगी, माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न नहीं होगी, तो अगर आप लोग भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर शहद समर्पित करते हैं तो शहद को समर्पित करने से आपके घर में संपदा की मतलब वृद्धि होती है। उसके बाद में दोस्तों, अगर आप लोगों के घर में बहुत ज़िद्दी बच्चे हैं, आप परेशान हो चुके हैं, आपके घर में बहुत ज़िद्दी बच्चे हैं, तो उस स्थान पर आपको पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल सुबह सुबह पिसी हुई शक्कर, जो शक्कर होती है ना, उसको पीस लो, या तो अगर आपके पास ना भी पीसो तो भी चलेगा। तो आपको क्या करना है, शक्कर लेना है, शक्कर ले जाकर भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ठीक है, इससे आपके घर के जो बच्चे हैं वो ज़िद्दी नहीं होंगे। अब हमने आपको जो ये 5 चीज़ें बताई हैं, ये कौन कौन सी हैं, हम फिर से बता देते हैं आपको। दूध, दही, घी, शक्कर, शहद। ठीक है, ये पंचामृत की सामग्री हैं। जब आप इन पंचामृत को एक साथ मिलाकर भगवान शिव जी पर चढ़ाते हैं तो भाई ये सभी चीज़ों की जो वृद्धि है वो आपके घर में होना शुरू हो जाती है। ठीक है, पर आप चाहते हैं कि भाई आपके घर में सिर्फ ये समस्या से आपको जो है छुटकारा चाहिए, तो आप इस तरीके से अलग अलग करके भी भगवान शिव जी के ऊपर ये सामग्रियाँ चढ़ा सकते हैं, है ना। चलिए दोस्तों, उसके बाद में हम बात करते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों, अगर आप चाहें तो पूर्णिमा के दिन भगवान शिव जी की शिवलिंग का सफ़ेद फूलों की पंखुड़ियों से श्रृंगार कर सकते हैं। कब कर सकते हैं, शाम के समय में, है ना, श्रृंगार कर सकते हैं, तो निश्चित ही आपको जो है भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त होगा। उसके बाद में दोस्तों, अगले उपाय की अगर हम लोग बात करें तो वो ये है कि अगर आप लोग अपने घर में लक्ष्मी की वृद्धि चाहते हैं और चाहते हैं कि भाई आपके घर में कभी भी धन संपदा की कमी ना आए, तो उस स्थान पर आपको आंवले का वृक्ष देखना। आपके घर के आसपास में जो भी आंवले का वृक्ष हो, वहाँ पर जाकर आपको क्या करना है, जो ताज़ा दूध आपके घर में आता है, शुद्ध देसी गाय का जो ताज़ा दूध होगा, उस दूध से बनी हुई कोई मीठी चीज़ आपको बनानी है अपने घर में और उसे ले जाकर आंवले के वृक्ष के नीचे समर्पित करनी है। इससे आपके घर में संपदा की वृद्धि होती है, धन की वृद्धि होती है, धन की कभी कमी नहीं होती है। किसके नीचे, आंवले के वृक्ष के नीचे अपने घर में ही ताज़े गाय के दूध से बनी हुई कोई सामग्री जाकर भोग लगा कर आओ, कभी आपके घर में धन की कमी नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों, अगर आप लोग शमी का जो पेड़ होता है, शमी का जो वृक्ष होता है, उसके नीचे अगर आप लोग दूध में जल मिलाकर या जल में दूध मिलाकर, आपने 1 लोटा जल ले लिया, तो आपको करना क्या है, 1 लोटा जल के अंदर थोड़ा सा दूध डालना है, शुद्ध देसी गाय का, भले ही 1 चम्मच डालो पर उतना ही शुद्ध दूध डालो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 1 लोटा जल के अंदर शुद्ध दूध डालना है, शुद्ध देसी गाय का, और इस दूध को लेकर आपको किसी भी शमी वृक्ष के नीचे जाना है, शमी के पेड़ के नीचे। ठीक है, और वहां पर जाकर अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेते हुए इस जल को वहीं शमी वृक्ष के नीचे समर्पित करना है। ठीक है, जल में मिला हुआ दूध ये एक साथ मिलाकर आपको समर्पित करना है। इस उपाय को करने से कभी भी आपके घर में कोई रोग बीमारी प्रवेश नहीं करेगी। ठीक है, और दोस्तों, जब भी आप भगवान शिव जी के सामने जाते हैं तो आप अपनी झोली फैलाकर भगवान शिव जी से बोलें कि भगवान शिव जी हमें ये चाहिए, तो भगवान शिव जी आपको कभी खाली हाथ लौटाते ही नहीं है, है ना। उसके बाद में दोस्तों, अगर आप लोग पूर्णिमा के दिन मंदिर जा रहे हैं तो भाई मंदिर से जब आप लोग अपनी पूजन अर्चना करते हुए लौट रहे हो तो उस स्थान पर आपको पूर्णिमा के दिन भगवान शिव जी की जो मंदिर की चौखट होगी, उस चौखट पर अपना माथा टेक कर या उस स्थान पर जो अपने सीधे हाथ की हथेली को रख कर, मतलब वहाँ की थोड़ी सी रज अपने माथे पर ज़रूर लगानी है, क्योंकि दोस्तों वो एक ऐसा स्थान है जिस स्थान पर आपको सुख और शांति मिलती है। आपका मन बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे भय में रहता है, डर लगता है, या मन बिल्कुल भी आपका बहुत चिंतित रहता है, तो उस स्थान पर आपको भगवान शिव जी की चौखट को स्पर्श करके
उसे अपने माथे पर ज़रूर लगाना चाहिए, ठीक है। इससे आपको मन में शांति मिलती है। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं पूर्णिमा का एक बहुत ही विशेष उपाय जो कि आपको इस पूर्णिमा को ज़रूर करना है, जिस दिन होलिका दहन भी है। तो दोस्तों, इस उपाय में आपको लेना है एक चावल का दाना, एक बेलपत्र और एक लोटा जल, ठीक है। इन तीनों चीज़ों को तैयार कर लो। तैयार करने के बाद पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल सुबह सुबह शिव जी के मंदिर पहुँच जाओ। शिव जी के मंदिर पहुँचने के बाद आपको क्या करना है, आपको भगवान शिव जी के सामने 2 मिनट पहले बैठना है, श्री शिवाय नमः का जाप करना है। जाप करने के बाद सबसे पहले जो एक चावल का दाना आप अपने साथ लेकर आए हैं, इसी एक चावल के दाने को भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। इसी चावल के दाने के ऊपर आप जो एक बेलपत्र लेकर गए हैं, वह बेलपत्र को भी समर्पित करना है। इसी बेलपत्र के ऊपर जो आप 1 लोटा जल लेकर गए हैं, वह 1 लोटा जल आपको समर्पित कर देना है, ठीक है। किसके ऊपर? बेलपत्र के ऊपर। जब आपका पूरा 1 लोटा जल समर्पित हो जाए तो जो जल स्पर्श करता हुआ जलाधारी से नीचे गिर रहा हो, तो जलाधारी पर अपने हथेलियों को रख कर आपको इस जल को अपनी आंखों से स्पर्श कर लेना है, ठीक है। और भगवान से आप चाहें तो अपनी मनोकामना बोल सकते हैं, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं है। भगवान जो आपके जीवन में दुख और समस्या चल रही होंगी उनको वैसे ही दूर कर देंगे। और भगवान शिव जी के मंदिर से जब भी लौटो तो भगवान शिव जी पर चढ़ा हुआ जल थोड़ा सा अपने लोटे में ज़रूर झेल कर लाओ आशीर्वाद के रूप में। उस जल को आप आचमन भी कर सकते हो, उस जल को आप अपने घर में भी छींट सकते हो। इससे आपके घर में सुख शांति आती है और आपके अगर शरीर में कोई रोग भी होता है तो वो जल बहुत कारगर होता है। तो करके ज़रूर देखिए। पूर्णिमा के ये कुछ विशेष उपाय थे, और आपको कोई भी समस्या आती है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। यही सारे उपाय हमारी वेबसाइट पर जाकर भी पढ़ सकते हैं, जो कि भोलेनाथभक्ति.com है। आराम से बैठकर पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। वहाँ पर कोई भी समस्या आती है कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।